इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में संसार में कहीं भी खोजें तो सुख तो है नहीं। जब जिसको जो वस्तु चाहिए वो मिल जाए तो व्यक्ति उसमें सुख मान लेता है। माना कि कोई बच्चा है और उसको किसी गुब्बारे की इच्छा है या किसी खिलौने की इच्छा है, तो जब उसको खिलौना मिल जाए तब उसके लिए सुख है। किसी व्यक्ति को धन की इच्छा है, जॉब की इच्छा है, मन का काम हो जाए तो वहाँ सुख लगता है, और मन का काम ना हो तो दुख लगता है। लेकिन वास्तविकता में ये सुख दुख की परिभाषा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब भी मांगने का मौका मिले तो भगवान से कभी मत मांगना कि भगवान सुख मिले। ये मांगना कि भगवान मुझे दुख झेलने की शक्ति मिले। अगर दुख झेलने की शक्ति मिल गई तो कहीं भी रहोगे आप, जीवन में सुख मिलेगा। और अगर आपने सुख की चाह रखी और दुख झेलने की शक्ति नहीं रही तो कहीं भी रहोगे दुखी रहोगे। आज की नीति कह रही है कि जीवन में आपको जब लगने लगे कि अब लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है, जब लगे जीवन में कि अब जो मैं कर रहा हूं, जो मैं लक्ष्य बनाया वो बड़ा कठिन है, लक्ष्य की प्राप्ति करना बड़ा कठिन हो गया है, तब ध्यान रखना लक्ष्य को मत बदलना, अपने प्रयासों को बदलना। जब कोई परिस्थिति आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में कि आप तो गए, व्यापार में लगे कि अब फेल हो गए, अथवा कहीं आप जा रहे हो और कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचना कि अब लक्ष्य बदला जाए। नहीं नहीं, प्रयास बदले जाए। अगर आपने एक बार लक्ष्य बदला तो जीवन भर लक्ष्य बदलोगे। प्रयास बदलने से आप जीवन भर सफल हो सकते हो। लक्ष्य बार बार ना बदलें, प्रयासों को बढ़ाएं और प्रयासों को बदलें, सफलता निश्चित मिलेगी। जैसे माना कि कोई व्यक्ति गाड़ी की में है और ट्रैफिक में कहीं फंस गया है, अब वो ये ना सोचे कि अब नहीं जाते आगे, अब नहीं जाते, छोड़ो। नहीं नहीं, आप गलियां ढूंढो निकलने के लिए। मेरा एक पर्सनल व्यू है कि अगर आप सबसे पूछता हूँ, सबसे अपनी अपनी बुद्धि का परीक्षण करके देखना आप सभी, कि अगर आप कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हो और आधे रास्ते पर चढ़ने के बाद आपको लगता है कि मार्ग बंद हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसी के आगे बढ़ते जाओगे तो बड़ी तकलीफें रहेंगी, क्योंकि मार्ग मिल ही नहीं रहा। समझदार व्यक्ति होगा और उसको आगे मार्ग नहीं मिल रहा है तो लक्ष्य नहीं बदलेगा, प्रयास बदलेगा। नीचे उतरो और फिर नई जगह ढूंढ के चढ़ो। देखो कि पहाड़ के ऊपर जानवर हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से गए होंगे, तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिलेगा जो सूखा होगा, उस सूखे रास्ते चढ़ो, गीले रास्ते से मत चढ़ो। जहाँ घास है, पेड़ है, वहां से मत चढ़ो। जो सूखा रास्ता है उसको चुनोगे, कठिनाई मिलेगी लेकिन लक्ष्य मिलेगा। ये हर व्यक्ति के जीवन की व्यथा है कि वो, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कार्य प्रारंभ करते हैं, बिजनेस की डील्स करते हैं, एट द एंड आके रुक जाती है। ये एक अंतराय कर्म का उदय तो है, लेकिन आपके प्रयासों में कमी है, इसको भी स्वीकारो। अपन प्रयासों को नया दृष्टिकोण दें, एक नया एटीट्यूड दें प्रयासों के लिए, तो आप प्राप्त कर सकते हो। खिलाड़ी अच्छा वो होता है जो मैदान को और गेंदबाज को नहीं देखता, जो गेंद को देखता है, क्योंकि उसको गेंदबाज से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध मैदान से नहीं है, उसका संबंध गेंद से है।
हमको तो गेंद को टप्पा भी नहीं देना है, गेंद आई है और हमको मारना है। वो खिलाड़ी होता है। पिच खराब है तो बाहर खड़े होके खेलेंगे, पिच अच्छी है तो खिलाड़ी को बेकार करके खेलेंगे। लेकिन तो ये आपके जीवन के जिनके भी जो भी लक्ष्य हैं, तो आप प्रयास ये करें कि जीवन में कभी ना असफल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो प्रयासों को ना बदलें, लक्ष्य पर लगे रहें। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, वो एक ही दिशा में लगे रहे। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर कहीं जमीन से पानी निकालना है, ये डाउजिंग टेक्निक यंत्र अगर कोई नहीं भी हो, इनके चक्कर में ना रह करके आप तो खोदो, अपनी भूमि के ईशान कोण में खोदना चालू करो। 10-10 फीट के 100 कुएं, 10-10 फीट के 10 कुएं मत करो, एक कुआं 100 फीट का करो, अपने आप पानी मिलेगा। लक्ष्य को मत बदलो, प्रयासों को बढ़ाओ। प्रयास बदलने से, प्रयास बढ़ाने से सफलता मिलती, लक्ष्य मिलता है। आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कुछ हुआ स्ट्रीम चेंज करो, थोड़ा सा कुछ हुआ बिजनेस चेंज करो, थोड़ा सा कुछ हुआ थक के हार गए। नहीं, ये अधूरे लोग हैं। सफल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अधूरे लोग हैं। पूरे लोग बनना है। प्रयासों को एक नया शक्ति दें, आयाम दें। लक्ष्य की प्राप्ति लक्ष्य बदलने से नहीं, प्रयासों को बढ़ाने से मिलेगी। अब बचपन के दिन याद करो, जब साइकिल चलाना सीखी हो अपन सब ने, याद करो, पीछे किसी दोस्त को बोलते थे भाई पीछे पकड़ ले, कैरियर पकड़ ले। अगर कोई नहीं है तो 4 चक्के लगाते थे साइकिल में। पहले वो 4 चक्के की साइकिल में पैडल मारना सीखते थे कि पैडल मारते बन जाए, ब्रेक लगाते बन जाए। फिर एक चक्का साइड का हटाते थे और उस तरफ पैर ठोकते। छोटी हाइट की साइकिल नहीं मिले तो कैंची चलाते थे, याद करो ना आप। फिर आप धीरे धीरे बैलेंस बना करके उसी साइकिल पे बैठ करके आप लक्ष्य भी तय करते थे। फिर एक दिन वो आया कि अपन ने हाथ छोड़ के भी चलाइए। लक्ष्य बदला क्या? गिरे भी हैं तो लक्ष्य नहीं बदला है, कोई बात नहीं है, फिर से चलाएंगे। मालूम चला बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद कि खिंच नहीं रही थी गाड़ी, क्योंकि साइकिल खिंच नहीं रही थी क्योंकि हवा नहीं थी। फिर मालूम चला कि हवा भी जरूरी होती है। फिर बहुत पेडल मारा है, किसी ने कहा भाई ऑयलिंग कम है, तो अपन ने चेन को ऑयलिंग कराई तो और अच्छी चलने लगी, फ्री चलने लगी। किसी ने कहा कि इसको स्पोक फंस रहा है आपका साइकिल का, तो अपन उसको ठीक कराया। लक्ष्य था कि मुझे साइकिल सीखना है। प्रयासों को बदल बदल के सीखेगी नहीं, बदलेगी नहीं, सीखेगी नहीं। ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही अपना जीवन भी बदलेंगे। जब भी जीवन का कोई भी काम करो, लक्ष्य मत बदलो, अपने परिश्रम को एक नई ताकत दो। मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति ने चाय का ठेला खोला और पहला दिन उसके चाय के ठेले का कोई आया ही नहीं। जब वो ग्राहक उसके पास नहीं आया तो वो ग्राहक के पास पहुंचा, सर एक चाय पियेंगे क्या आप? आज मैंने पहली बार चाय का ठेला खोला और मेरे आप पहले कस्टमर हैं, आप चाय पियेंगे क्या? तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पीना। ओके थैंक यू सर। दूसरे के पास गया, सर आप चाय पियेंगे क्या? सर देख लीजिए भौनी कर रहा हूँ आपसे मैं, कोई तो पिघलेगा। तो उसने 1 कप से चालू की थी और आज उसकी एक बहुत बड़ी चेन है कॉफ़ी की। देखो उसने लक्ष्य नहीं बदला, प्रयास बदले। नागपुर में एक पोहे वाला है, हम लोग प्रवचन करने गए थे, दोपहर की बात थी, 2013 की बात है, गुरुदेव के साथ थे। उस पोहे वाले की रेट डली थी, आईटी की पोहे का ठेला होता ना जो, उसके यहाँ रेट डली थी और 75 लाख रुपए उसने कैश दे करके वो रेट खत्म की थी। किसके यहाँ? वो रोज सुबह BMW से उतरता था, एक कढ़ाई का उसने पोहा बनाया और वापस चला जाता था। लेकिन पहला दिन जो उसने किया था, घर के न्यूज़पेपर में पोहा रख के बेचा था। सर एक बार खा के देखिए सर, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर, लीजिए। तो उसने लक्ष्य नहीं बदला, उसने प्रयास बदले। जितने भी बड़े व्यक्तित्व हुए हैं उन्होंने लक्ष्य नहीं बदला, उन्होंने अपने प्रयास बदले हैं। ये आज की नीति है, इसको जीवन में उतारना कि लक्ष्य को ना बदलें, प्रयासों को बढ़ाएं। सफल होने के लिए लक्ष्य को ना बदलें, प्रयासों को बढ़ाएं, बड़ी सफलता मिलेगी। शेष अपन आगे देखेंगे।
भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।